वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज हम उत्तर प्रदेश के नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। इससे किसी भी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पेट परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएल और वीडियो री एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे बेहतर आपको नदी अपवाह तंत्र की वीडियो आपको कभी कहीं मिलेगी नहीं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश नदी अपवाह तंत्र। उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके विषय में पहले देख लेते हैं। पहली कौन सी है? रामगंगा, गोमती, गंगा, यमुना नदी, केन नदी, गंडक नदी, राप्ती नदी है, घाघरा नदी है, सरयू नदी है। उसके बाद से है आपकी शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। सोन, जिसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, और बेतवा नदी। इन 12 नदियों जो महत्वपूर्ण हैं उनके विषय में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो रामगंगा नदी का उद्गम होता है रामगंगा नैनीताल जनपद के पास से। नैनीताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यह पेट परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? आगे क्लास में देखिए आप, प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहां से यह होकर गुजरती है रामगंगा नदी, वह है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में जब आती है तो यह गंगा से मिल जाती है। गंगा से मिलने की वाली बाएं तट की नदी है ये। 590 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी सहायक महत्वपूर्ण नदी कोह नदी इसकी सहायक नदी है। अगली नदी जो है गोमती नदी। अब गोमती नदी के विषय में जानना आवश्यक है क्योंकि यूपी पीसीएस परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इसका उद्गम स्थल पीलीभीत जिला है, जनपद कौन सा? पीलीभीत जनपद इसका उद्गम स्थल है। वहां के फुलहर झील से यह निकलती है। जहां से होकर गुजरती है तो यह केवल उत्तर प्रदेश में ही रहती है। 940 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी सई है, जोमकाई, बरना, गच्छई, चूहा। अब प्रश्न पूछा जाता है कि गोमती नगर किस नदी के तट पे है? तो गोमती नदी के तट पे है। जौनपुर किस नदी के तट पे है? तो वो भी गोमती नदी के तट पर है। 940 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी तंत्र। अगर आप गंगा नदी तंत्र नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब आपने तैयारी की ही नहीं है, क्योंकि गंगा नदी तंत्र से 2 से 3 प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है। उद्गम स्थल इसका केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख या गोमुख नामक स्थान पर 6600 मीटर की ऊंचाई पर हिमानी से यह इसका उद्गम होता है। प्रदेश जहां से यह होकर गुजरती है तो वह 5 प्रदेश हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहीं से नदी सबसे ज़्यादा का क्षेत्रफल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। यह उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में आती है, फिर बिहार में जाती है, वहाँ से यह झारखंड में जाती है, वहाँ से पश्चिम बंगाल चली जाती है। सॉरी, यहाँ झारखंड लिखना नहीं लिखा गया है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अंतिम में जाकर यह बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ पद्मा इसको कहा जाता है, जमुना भी कहा जाता है। आगे देश की इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन अगर पूछ देता है कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 2510 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। इसकी सहायक महत्वपूर्ण नदियां जो है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। सोन भी इसकी सहायक नदी है गंगा की। यमुना नदी तंत्र के विषय में जानना आवश्यक है। इसका उद्गम होता है बंदरपुर के पश्चिम ढाल के यमुनोत्री से। कहाँ पे? यमुनोत्री से, जो 6315 मीटर की ऊंचाई पर हिमानी पर स्थित है। वहां से इसका उद्गम होता है। जहां जहां से होकर गुजरती है तो यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में गुजरती है। उत्तराखंड से निकलती है, दिल्ली में आती है, और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर यह गंगा नदी से इलाहाबाद में मिल जाती है। दाहिने तट पर मिलने वाली नदी है। सबसे बड़ी नदी जो दाहिने तट पे मिलती है वह यमुना ही है। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई। कई जगह इसके लंबाइयों में डाउट है, तो 1376 किलोमीटर जो ऑथेंटिक लगा है उसे हमने लिखा है। जो इसकी सहायक नदी है महत्वपूर्ण, गिरी है, असम है, चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं। अब केन जो नदी है, केन नदी महत्वपूर्ण नदी है। तो केन नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो केन नदी का उद्गम सतना जनपद मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यह मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बहती है। 360 किलोमीटर की कुल लंबाई है। यमुना में आके मिल जाती है। गंडक नदी जो है यह तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलीगिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। आगे आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ बहती है। तो नेपाल के सिलीग्राम नाम से उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा और बिहार के मैदानी क्षेत्रों में ये नदी बहती है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर है भारत में। काली, गंडक और त्रिशूल
गंगा इसकी सहायक नदियां हैं, त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। अब राप्ती नदी महत्वपूर्ण नदी है, अक्सर पूछा जाता है राप्ती नदी के तट पे कौन सा जिला है, तो वह है गोरखपुर, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। यह नेपाल से निकलती है राप्ती नदी, रुकुमकोट से यह निकलती है, कहाँ से, रुकुमकोट नेपाल से निकलती है, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहती है, 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। घाघरा नदी महत्वपूर्ण नदी है, यह तिब्बत के मानसरोवर के समीप भार चांगचूर हिमनद से निकलती है, कहाँ से, राक्षस ताल जो है वहां से निकलती है। नेपाल और उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है, 1080 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राप्ती, शारदा और छोटी गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। काली नदी जो है, शारदा नदी या काली नदी भी इसे कहते हैं, ये काली नदी क्या है इसके विषय में जानना आवश्यक है। तो यह तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमाऊं के निकट मिलाप हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में बहते हुए यह उत्तर प्रदेश में आती है। 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। धरिया, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, हिमनद, चौका, दहार, सुहेली इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, चंबल नदी के विषय में जान लेते हैं कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के मऊ के समीप विंध्य पर्वत श्रृंखला से यह निकलती है, जनापाव पहाड़ियों से यह निकलती है, कहाँ से, जनापाव पहाड़ियों से। अब इस विषय में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पे ये विस्तृत है, कहाँ कहाँ यह जाती है। तो वह जाती है मध्य प्रदेश के थार, उज्जैन, रत्ताल, मंदौर जनपद से मुरैना जनपद के उत्तरी सीमा, राजस्थान के कोटी, बूंदी, धौलाधीर जनपद में बहती है और 966 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। चंबल किसकी सहायक नदी है, तो चंबल यमुना की सहायक नदी है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसकी सहायक नदियां जो हैं वह हैं काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, नेवास, छिप्रा, दूधी। छिप्रा नदी के तट पे क्या है, तो छिप्रा नदी के तट पे आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, छिप्रा नदी के तट, छिप्रा क्यों प्रसिद्ध है छिप्रा नदी, आप बताएंगे। उज्जैन इसके तट पर है, मैं आपको बता दूं इसका उत्तर, उज्जैन इसके तट पर है, छिप्रा नदी के तट पर। सोन नदी के बारे में आप देखिए, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, आप सभी जानते हैं। इसका उद्गम जो होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से सोनभद्र जनपद में यह आती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में यह आती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। यह बिहार में जाकर पटना के पास गंगा से मिल जाती है। मध्य प्रदेश के सीधी और रीवा जनपद तथा बिहार के पाला, मऊ, औरंगाबाद, भोजपुर जनपद में होकर यह बहती है। आगे देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो 784 किलोमीटर की कुल लंबाई है। महानदी बांस, गोप्त, रिहंद, काकर, उत्तरी कोयल, कांघर और घग्गर इसकी सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी के विषय में जानना आवश्यक है। बेतवा नदी रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुमारा गांव के समीप विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। प्रमुख क्षेत्र जहां से बहती है तो भोपाल, विदिशा, गुना, टीकागढ़ मध्य प्रदेश तथा ललितपुर जो उत्तर प्रदेश में है, झांसी और हमीरपुर यह उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बहती है। 480 किलोमीटर की कुल लंबाई है। धसान और बीना इसकी सहायक नदी है। तो सहायक नदी धसान और बीना किसकी है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, आप बताइए। ये है बेतवा नदी की सहायक नदी। अब नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन पर चर्चा करते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की परीक्षा में आता है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा की ओर होता है, तो उसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है, तो बिजनौर, कहाँ पे, बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है। उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल कहाँ पे है, तो देवप्रयाग में। कहाँ पे है, देवप्रयाग उत्तराखंड में इसका मिलन स्थल है। निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह है गंगा नदी को। कहाँ, किसे, गंगा नदी को। गंगा नदी राज्य के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी स्पेशल के लिए। तो बलिया से प्रवेश करती है बिहार में। और वहां पे बिहार के किस जिले में अगर पूछ देता है तो क्या कहेंगे, इसका आप कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर दीजिए। गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गंगा का उद्गम गंगोत्री से माना जाता है। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है,
तो इसका उत्तर होगा गौमुख से। कहाँ से निकलती है? गौमुख से। गंगोत्री से गंगा और गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? बंदरपुर से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है? आप उत्तर आराम से दे सकते हैं, गंगा भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आप उत्तर दीजिए सहारनपुर। इसका उत्तर होगा सहारनपुर। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कहाँ पर है यमुना नदी का उद्गम स्थल? अभी मैंने आपको बताया है, बंदरपुर। यह कहाँ पे है? उत्तराखंड में। रामगंगा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पीसीएस परीक्षा और आरओ परीक्षा दोनों में यह पूछा जा चुका प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा से मिलती है? तो यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। दाएं तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी यमुना नदी है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अभी मैं आपको बता चुका हूँ, मापचा चुंगो। मामचा चुंगो में घाघरा नदी का उद्गम स्थल है, यह नेपाल में पड़ता है। काली या शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस जनपद में प्रवेश करती है? ऑप्शन आपके पास है कन्नौज, फैजाबाद, पीलीभीत और लखनऊ। तो इसका ऑप्शन आराम से आप कर सकते हैं पीलीभीत। कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित कौन सा जनपद है? तो अभी मैं आपको बता चुका हूं, गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर। कई बार परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है, तो गोरखपुर आप मार सकते हैं। मिलान करने के लिए भी आता है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? इसका भी उत्तर आप हमें आराम से दे सकते हैं, लखीमपुर से प्रवेश करती है। गंडक नदी उद्गम स्थल कहां पर है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार। उत्तर आप दे सकते हैं सीधा सीधा नेपाल। मैं आपको गंडक नदी के विषय में पूरा पढ़ा चुका हूं। चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिलती है? चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिलती है? इसका उत्तर होगा आपका इटावा। आंसर क्या है? इटावा। इटावा से यह यमुना में मिलती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल अगर पूछ देता है तो आप सीधा सीधा मध्य प्रदेश देखिए और वहां पे टिक कर दीजिए। दाहिने तट पर मिलने वाली मैक्सिमम नदियां जो है वह मध्य प्रदेश से निकलती है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना है? बिहार जलप्रपात बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, किस नदी पे बना है? तो वह बना है टोंस नदी पे। किस नदी पे? टोंस नदी पे। बेतवा नदी किस जनपद की में यमुना नदी से मिलती है? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिलती है? ऑप्शन झांसी, हमीरपुर, जालौन और ललितपुर। और उत्तर आपका होगा हमीरपुर। क्या है? हमीरपुर। केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? किस जनपद में आके केन नदी यमुना नदी से मिल जाती है? तो बांदा जनपद में आके यह यमुना नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? कौन सा हिस्सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? आप आराम से उत्तर देख सकते हैं, पश्चिमी हिस्सा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश कहलाता है वह सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, केन और बेतवा। केन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत पहला भी है केन और बेतवा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच यह समझौता हुआ है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे होता है? तो वह है लघु और बृहद परियोजनाओं से। कौन से? लघु और बृहद परियोजनाओं से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? किस राज्य में नलकूपों सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार। आंसर आप दीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देश में नलकूपों की सिंचाई का प्रचलन जब प्रारंभ हुआ तो कब से हुआ? आपको ईयर पूछता है, आप उसका उत्तर 1950, 60, 30 और 47 अगर उत्तर है ऑप्शन है तो आप 1930 करके आइएगा। क्या? 1930 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में है? सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में है? आप आराम से उत्तर दे सकते हैं, रायबरेली में। कहां पर? रायबरेली में। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1840 से 54 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। वाटर सेक्टर स्क्रीचिंग प्रोजेक्ट कहां प्रारंभ किया गया? उत्तर इसका होगा गोमती घाघरा दोआब में। गोमती घाघरा दोआब में। निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ? निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन होगा नरोरा। कहां पर? नरोरा में।
मध्य प्रदेश नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? ऑप्शन आप दीजिए, इसका क्या होगा? 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका होगा बिजनौर में। कहाँ पे? बिजनौर। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सबसे पुरानी नहर अगर पूछ दे कि कौन सी है तो आप आराम से यमुना नहर कहेंगे कि सबसे पुरानी नहर है। अंतर्राज्यीय नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो आगरा नहर अंतर्राज्यीय नहर है। और एक प्रश्न आता है, कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त प्रणाली है? कई बार परीक्षा में यह पूछा जा चुका है। तो आप गंडक नहर प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सहायक नदी प्रणाली है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? सबसे बड़ी जगह पूछता है तो है शारदा नहर प्रणाली। आगे देखते हैं, सारण सिंचाई नहर निकलती है किससे? गंडक से निकलती है। किससे निकलती है? गंडक से, सारण। अगला है, रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? रिहंद घाटी परियोजना का परीक्षा में पूछ दे आपसे तो कहाँ मारेंगे आप? सोनभद्र। कहाँ पर? सोनभद्र में। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। देखिए ऑप्शन है, गांधी सागर है, जवाहर सागर है, गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर में आपको डाउट होगा। तो मेरे हिसाब से गोविंद सागर इसका आंसर नहीं होगा। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना हरियाली एक परियोजना है, एक सेकेंड। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? अगर प्रश्न आता है तो आप भागीरथी मारिएगा। कौन सा? भागीरथी। अगला है, पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और अक्सर गलत होता है, तो इसे आप 1 से 2 बार पूरी वीडियो हमारी देखिए। गंगा नदी तंत्र या उत्तर प्रदेश की नदी तंत्र या उत्तर भारत की नदी तंत्र, अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो सभी प्रश्न आपके इसी हमारी एक क्लास से कवर कर दिए गए हैं। मेजा जलाशय कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मेजा जलाशय तो बेलन नदी पर यह निर्भर है। मेजा जलाशय बेलन नदी पे। रानी लक्ष्मीबाई बांध कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बेतवा नदी पे। सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित होता है? तो पूर्वी भाग लाभान्वित होता है। ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आराम से उत्तर आप देख सकते हैं, शाहजादा नदी पे। कौन सी? शाहजादा नदी पे ललितपुर बांध बनाया गया है। अगला, निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? अभी मैं आपको बता चुका हूं, केन नहर परियोजना दोनों की है, सहायक परियोजना। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है? उत्तर आप आराम से दे सकते हैं, रिहंद नदी पे। रिहंद नदी सोनभद्र में। बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? अगर परीक्षा में आता है बेतवा नहर से संबंधित किस स्थान से निकलती है तो परीक्षा। कहां से? परीक्षा। अगला है, राजघाट बांध नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो बेतवा नदी पर स्थित है। कहां पर? बेतवा नदी पे। हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? अगर प्रश्न आता है तो यमुना नदी पे बना है हथनी कुंड बांध परियोजना। राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना कब से निर्माणाधीन है? तो 1977 से 78, यही आपको डाटा याद रखना है सीधा सीधा। माताटीला बांध से कौन सी नहरें निकलती हैं? माताटीला बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो गुरसराय नहर और मंदन नहर, ये दोनों माताटीला बांध से निकलती है। निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो बहुत ही आसान उत्तर है इसका, आप इसका उत्तर दीजिए। वह है गोकुल बैराज परियोजना। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है गोकुल बैराज परियोजना के बारे में। बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आंसर है सी। आंसर सी है, अर्थात 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब आगे चलते हैं और चंद्रप्रभा बांध के बारे में देखते हैं, किस जनपद में अवस्थित है? तो वाराणसी जनपद में अवस्थित है चंद्रप्रभा बांध। ऑप्शन के हिसाब से वाराणसी आप करेंगे। निःशुल्क बोरिंग योजना जो चालू की गई थी, कब की गई थी? 1985 में निःशुल्क बोरिंग योजना प्रारंभ की गई थी। कन्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? कन्हार सिंचाई परियोजना तो वह है सोनभद्र जनपद में अवस्थित है। नगवा बांध नहर किस नदी पर अवस्थित है? नगवा बांध नहर किस नदी पर?
क्योंकि नहर परियोजनाओं से संबंधित 1 से 2 प्रश्न तो आते ही हैं और पेट परीक्षा के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप देख कर जाते हैं, 2 बार भी अगर क्लास करके जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके 2 प्रश्न बिल्कुल सही जाएंगे। नगवा बांध बहर नहर किस नदी पर बनाया गया है? तो वह है ऑप्शन आपका कर्मनाशा नदी पर। किस नदी पे? कर्मनाशा नदी पर। बाण सागर बांध एवं नहर प्रणाली किस नदी पर अवस्थित है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है बाण सागर, तो वह है सोन नदी पर अवस्थित है। किस नदी पे? सोन नदी पे। गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है? गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 50 क्यूसेक। जब ये मतलब प्रश्न आते थे तो 50 क्यूसेक था, अभी कुछ बढ़ चुका है, तो उसे हम आगे अपडेट कर लेंगे। लौकुश पेयजल बैराज कहाँ अवस्थित है? लौकुश पेयजल बैराज कहाँ अवस्थित है? आंसर होगा आपका कानपुर। कहाँ पे? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई? भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई? आंसर आप दीजिए 1975 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना कब प्रारंभ की गई? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, 2012 में। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वह है हमीरपुर जिला। कौन सा है? हमीरपुर जिला। इसी के साथ आज नदी तंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं और उत्तर प्रदेश में जो 12 महत्वपूर्ण नदियां हैं वह कहाँ उनका उद्गम स्थल है, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ यह बहती हैं, इसका किन किन जिलों से होकर जाती है तथा यह किस जिले में प्रवेश करती है, ऐसे प्रश्न जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सबको हम आज के वीडियो में कवर कर चुके हैं। इससे संबंधित लगभग 80 से 82 प्रश्न आप देख चुके हैं और कम समय के अंतर्गत आपको यह वीडियो प्रोवाइड की गई है, क्योंकि इसके विषय में बहुत कुछ बताया जा सकता था, लेकिन आपको क्वालिटी चाहिए और कम समय के अंतर्गत बेहतर क्वालिटी चाहिए, तो यह वीडियो आप हमारी देखिए। आपका 2 से 3 प्रश्न यहीं से आएंगे, सीधे सीधे सही होंगे। इसी के साथ अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कुछ प्रश्न बनता है या कोई हमसे त्रुटि होती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।